कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत करते हैं। कल हमने ज्योग्राफी में अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे थे। इस अफ्रीका के बारे में पढ़ने के दौरान हम मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, उत्तरी सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया होते हुए हम दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका में हम 3 कैपिटल देखे उसके, और 3 कैपिटल देखने के बाद में हम कहाँ पहुंचे? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे पहुंचे, वहां थोड़ी देर विश्राम किया। अच्छा लगा, तो अच्छा लगने के बाद में हम और उत्तर की ओर गए, और उत्तर की ओर जाने के बाद में हमको जाम्बिया दी। जाम्बिया में हमें एक नदी दिखाई दी, जाम्बेजी। और जाम्बेजी जब दिखाई दी थी तो हमने वहां पर करीबा बांध देख लिया। करीबा बांध के बाद में विक्टोरिया जलप्रपात देखा, और उसके बाद में मालावी पहुंचे, और मालावी में मालावी झील दिखी, जिसका दूसरा नाम न्यासा झील, जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इसी के बाद में जब हम और ऊपर गए तो हमें एक प्रमुख झील दिखाई दी, जिसका नाम है टुर्काना झील। ये टुर्काना झील 4 देशों के साथ में सीमा बनाती है। ये 4 देश कौन कौन से है? तो उत्तर में ये टुर्काना झील, अगर मैं ऐसा बनाऊं तो टुर्काना झील के उत्तर में आपको बुरुंडी दिखाई देगा। उत्तर के बाद में आपको पश्चिम के क्षेत्र में आपको कांगो दिखाई देगा। दक्षिण के क्षेत्र में जाम्बिया दिखाई देगा, और पूर्व के क्षेत्र में तंजानिया दिखाई देगा। 4 देशों की सीमा के साथ टुर्काना अपनी सीमा साझा करती है। ठीक है, ये सबसे गहरी झील है अफ्रीका की। दूसरा एक पॉइंट, इसी के बाद में जब हम और ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर की ओर जाने के बाद भूमध्य रेखा पर हमको एक और झील दिखाई देती है, जो जिसका नाम है विक्टोरिया झील। ये झील भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, जिसके कारण लगातार यहाँ पर पानी गिरते रहता है, और पानी गिरने के कारण स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है। इसके कारण जो विक्टोरिया झील है, ये मीठे पानी की झील, जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। 3 देशों में 2 प्रमुख देश है। तीसरा देश आपको ढूंढकर प्रश्नों के उत्तर के रूप में मुझे बताना। पहला देश का नाम युगांडा, दूसरे देश का नाम तंजानिया। इसी के बाद में आपको तीसरा देश का नाम हमको बॉक्स में लिखकर बताना। इसी के बाद में जब आप एक और ऊपर जाओगे तो आपको इथियोपिया दिखाई देगा, और वहीं पर आपको एक और जगह टुर्काना झील, और टुर्काना झील के बाद में आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको एक और झील दिखाई देगी, जिसका नाम टाना झील। टाना झील से एक नदी निकलती हुई दिखाई देंगी, जिसका नाम रहेगा नील नदी। और उसके बाद में विक्टोरिया झील से यहां से भी एक नदी निकलती दिखाई देगी, जिसका नाम है नील। एक ब्लू नील है और एक व्हाइट नील है। तो आपको मुझे प्रश्न के उत्तर में बताना है कि भैया कौन सी नील नदी श्वेत नील नदी है, और कौन सी नील नदी श्वेत नहीं बल्कि ब्लू नील नदी। याद रखेंगे। इसी के बाद में हम जब उत्तरी सूडान और मिस्र की सीमा पर पहुंचेंगे तो आपको नासिर झील दिखाई देगी। ये नासिर झील नील नदी पर बना हुआ एक कृत्रिम झील। इसी के बाद में आप अलेक्जेंड्रिया पहुंच जाओगे। इतना आज के लेक्चर का था। परंतु इसके बाद में जब वापस आओगे तो वापस आने के बाद में अफ्रीका के साथ सीमा साझा करते हुए एक प्रमुख देश दिखाई देगा, जिसका नाम है नामीबिया। नामीबिया जब आप पहुंचोगे तो इसका महत्व भारतीय ऊर्जा संरक्षण के लिए बहुत अधिक ज्यादा है, क्योंकि ये यूरेनियम पदार्थों के उत्पादन के लिए दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख देश है, और भारत लगातार परमाणु पर आधारित ऊर्जा के उत्पादन पर जोर दे रहा है, और इसके लिए लगातार आवश्यकता है कि वो उन देशों के साथ अच्छा संबंध बनाए जहां पर परमाणु पदार्थों के या यूरेनियम का अधिक उत्पादन होता है। तो हमारे लिए बहुत अधिक जरूरी। तो आप जब नामीबिया पहुंचोगे तो नामीबिया और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की सीमा पर एक नदी दिखाई देंगी, जिसका नाम रहेगा ऑरेंज। दिखाई दे रही है ऑरेंज नदी। ये ऑरेंज नदी के साथ में एक नदी आपको मिलती हुई दिखाई देंगी, जिसका नाम है वॉल। नदी का नाम क्या है? वॉल। इसी के बाद में जब नामीबिया आप क्रॉस करोगे तो नामीबिया के ऊपर में आपको अंगारा दिखाई देगा, और वहां पर आपको नामीबिया और अंगारा के बीच की सीमा पर
एक नदी दिखाई देगी जिसका नाम रहेगा कनेने। यहां तक कि आप मैप में देख कर आइएगा, और देख कर आने के बाद में मेरे 2 प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा। एक, विक्टोरिया झील 3 देशों से मिलती, तो तीसरे देश का नाम क्या है? दूसरा, विक्टोरिया झील से निकलने वाली और टाना झील से निकलने वाली नदी का नाम कौन सी? ब्लू झील नील है और कौन सी? व्हाइट। आपको ये 2 प्रश्नों का जवाब देना। धन्यवाद।